नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पटना गोधरा झज्जर की घटनाओं से एनटीए पर सवाल और नीट के पेपर लीक सहित छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने की सामने आई घटनाएं। परीक्षा वाले दिन ही एनटीए को मिल गई थी गड़बड़ी की जानकारी, इसके बावजूद नहीं उठाए कदम, ना ही जांच एजेंसी की मदद की है। मेडिकल दाखिले में जो जुड़ी नीट परीक्षा है ना, उसी में आप देखते हैं कि घपलेबाजी की बातें हो रही है। एनटीए की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है, जिसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। ये मामला आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखिए इसी तरह आपने देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था, आरओ का पेपर लीक हुआ था और आयोग ने कह दिया था इस तरह का कुछ नहीं हुआ। बाद में छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, सबूत इकट्ठे करने पड़े, देने पड़े, तब पेपर रद्द हुआ था। और यहाँ भी आप देखिए कई घटनाएं आ रही हैं, फिर भी आप देखते हैं कि आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एनटीए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कम से कम मैं कहता हूं कि एक तो कोई ऐसा पेपर हो देश में जिस पर बच्चों का भरोसा हो और उन्हें लगे कि हम ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो ईमानदारी से हमें रिजल्ट भी मिलेगा। अभी आप देखिए जहां हो वहां कोई भी पेपर देश भर में होता है और आप देखते हैं कि लीक हो जाता है, लीक होने की घटनाएं आने लगती हैं, घपलेबाजी की घटनाएं आने लगती हैं। ये चिंताजनक है। मेलोनी की धुन पर थिरकी दुनिया, ये आप देखिए इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ साझा किया वीडियो। 2 करोड़ लोगों ने देखा। मेलोनी ने कहा मेलोनी टीम की ओर से नमस्कार। मोदी ने वीडियो साझा कर लिखा काम कायम रहे भारत इटली की मित्रता। अभी आप देखिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की ना, उसी की बात हो रही है। ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो 1975 में स्थापना हुई थी और इसमें आप देखिए कनाडा हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेंगे G7 में। ठीक है। बीटेक को 4 साल छोड़ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए अब 1 साल का होगा पीजी कोर्स। स्नातक के बाद यूजीसी ने अब परा स्नातक कोर्सों के लिए भी जारी किया नया फ्रेमवर्क। बीटेक और 3 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वालों के लिए 2 साल का होगा पीजी कोर्स। 1 साल का पीजी डिप्लोमा पहले की तरह रहेगा जारी। अब छात्रों को 240 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। अब आप देखिए सुधार करने की शिक्षा में अरसे से सुधार होने की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। नई शिक्षा नीति भी आई हुई है, वो भी लागू हो चुकी है। अब देखते हैं उसके क्या रिजल्ट आते हैं। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। और यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी इस संस्था की से क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? यूजीसी की। नई दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपका। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 में। किसानों के खाते में 18 को आएगा सम्मान निधि का पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के पैसे 18 जून को वाराणसी से जारी करेंगे। देश के 9.26 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। यहाँ यह 17वीं किस्त है। लाभार्थी हर किसान के खाते में अभी तक आप देखिए 32,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए किसान सम्मान निधि की बात करें तो 6,000 मिलते हैं ना, 2-2 हजार रुपए करके, उन्हीं की बात हो रही, उन्हीं पैसे की बात हो रही है। एक कब शुरू की गई थी ये भी याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप देखें 1 फरवरी 2019 से लागू हुई थी ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है, ये भी याद रखना है आपको। रुद्रप्रयाग में पर्यटकों का बहार, अलकनंदा में गिरा, 14 की मौत हो चुकी है। तो जब भी कभी कहीं किसी स्थान पर जाया करिएगा बड़ा ध्यान रखा करिएगा अपना। ऊपर वाली से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को दुख की घड़ी में सहन शक्ति हो।
मध्य प्रदेश सरकार से सवाल, मदरसों में हिंदू बच्चे कैसे पहुंचे। ये मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए भोपाल है इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो गई, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आपका। आम सहमति नहीं बनने पर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के लिए उतारेगा उम्मीदवार। उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी दलों की जल्द होगी बैठक। और 26 जून को होना है नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। और 17वीं लोकसभा में खाली रहा था उपाध्यक्ष का पद, ये भी याद रखिएगा। और आपको मालूम है कि देखिए, और 17वीं और 16वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें भी नहीं आई थी कि वो विपक्ष का नेता भी बन सकता। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा सदस्यों में से ही चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष का, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। और लोकसभा सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष का काम रहता है एक तरह से आप देखेंगे कि व्यवस्था बना के रखना सदन की, ठीक है। 543 सीटें हैं लोकसभा सदस्य में टोटल। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान बलिदान हुआ है। ये नक्सली आप देखिए हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। बस आप देखते हैं कि ये गलत रास्ता अपनाए हुए हैं, ये विरोध करते रहते हैं सरकार का। अब आप कहेंगे नक्सल होता क्या है, तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश पर तेवर दिखा रहा चीन अब तिब्बत पर घेरने लगा और दलाई लामा से होगी मुलाकात। तिब्बत नीति पर भारत का भी मूक समर्थन। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के लगातार हस्तक्षेप की नीति को देखते हुए अमेरिका सक्रिय। नई दिल्ली और धर्मशाला की यात्रा पर अगले हफ्ते आएगा अमेरिकी सांसदों का एक बड़ा दल। और आप देखेंगे तिब्बत को लेकर अमेरिकी नीतियों में दिख रहा है बदलाव। तो भारत ने इस यात्रा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विदेश मंत्रालय इस पर नजर रखेगा और जानकार उक्त बयानों को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जिसमें भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के साथ ही तिब्बत की जनता को स्वायत्तता दिलाने में मदद करने की बात एक साथ कही गई है। हाल के महीनों में तिब्बत की जनता के अधिकारों को लेकर अमेरिका काफी सीधे तौर पर बात करने लगा है, जो उसके दशकों की नीतियों से अलग है। इस हफ्ते बुधवार को आप देखते हैं कि 12 जून को प्रतिनिधि सभा में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पारित किया गया है और कांग्रेस में आप देखिए अमेरिका की दोनों पार्टियों ने संयुक्त तौर पर इसे पारित कराने में मदद की है। और इसका मकसद चीन की सरकार और दलाई लामा के बीच तिब्बत की लंबी समस्या के समाधान के लिए विमर्श की शुरुआत करना है। और यह पहला मौका है जब किसी दूसरे देश में तिब्बत को लेकर एक कोई कानून पारित हुआ है। ये आप लोगों को बता दूं, देखिए ये तिब्बत आप लोग देख रहे हैं ना, ये पहले आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखिए चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे, किससे, चाइना से। अब आप देखें ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मंत्री आतिशी का दावा, दिल्ली को और पानी देगा हरियाणा। ये समीक्षा बैठक में जल मंत्री ने हिमाचल के सीएम से की सीधे बात। ये आप देखेंगे, मैं कहता हूं ना कि जो आपके पास आसानी से उपलब्ध रहता है उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आती है और हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब आप देखिए दिल्ली वालों को अच्छे से फुर्सत से टाइम मिल रहा है कि वो पानी के बारे में सोच सकें, वो प्रदूषण के बारे में सोच सकें, तो ये ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से पानी की हाहाकार मची हुई है, समझ सकते हैं कि पानी कितना जरूरी है। अभी नहीं सुधरे तो फिर और अच्छे से कायदे से पानी और सुधार देगा। सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्रवाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया से हटाने का निर्देश दिया गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। ये अमूल की डिब्बाबंद आइसक्रीम में निकला कान खजूरा। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आजकल कोशिश करिए कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हजार कहिए बीमारियां लेके आ रहा है और कैसे बनाते हैं ये भगवान ही जानता है। हम पहले कचौड़ी खाते थे यहाँ सामने चौराहे पे, यार वो कल की कचौड़ी को, शाम की कचौड़ी को उसी में फ्राई करके फिर रख दे रहा है। गजब यार। एक दिन आप देखेंगे कि वो कई इस तरह के मामले मैंने देखे हैं। अब तो खाने का बंद ही कर दिया है।
ईमानदारी से कोई कुछ करना है, तेल कितने दिन का उपयोग करते रहते हैं, थोड़ा ध्यान करिएगा। 11 और स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे स्टील के बैरिकेड। दिल्ली मेट्रो के 256 स्टेशनों में से 168 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर ना तो स्क्रीन डोर है और ना ही आप देखिए बैरिकेड। अभी 12 मेट्रो स्टेशन पर लगे हैं स्टील के बैरिकेड, और बैरिकेड लगने से यात्रियों के मेट्रो ट्रैक पर गिरने का जोखिम नहीं रहेगा। अच्छी बात है। चीन जाने से पहले भारत आएंगी हसीना, मोदी के साथ बैठक होगी, द्विपक्षीय बैठक। एक पखवाड़े में दूसरी बार भारत यात्रा पर आ रही है बांग्लादेश की पीएम। इस बार मोदी और हसीना के भी द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों पर होगी बातचीत, आप देखेंगे। अच्छी बात है, आए उनका स्वागत है। ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान रहा है। 1971 का जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। गडकरी ने की जम्मू कश्मीर से जुड़ी राजमार्ग पर योजनाओं पर चर्चा। सबसे अच्छा काम है किसी का तो वो नितिन गडकरी साहब का है। ये आधुनिक युग का युद्ध सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं है। ये वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं, कहा भविष्य के संघर्षों को अतीत की मानसिकता के साथ नहीं लड़ा जा सकता है। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने संयुक्त परेड निरीक्षक के दौरान यही कही ये बात। 2 महीने में पटरियों पर होंगी वंदे भारत स्लीपर। दिल्ली मुंबई बाद दिल्ली कोलकाता रूट से की जा सकती है शुरुआत। और स्लीपर वर्जन की प्रत्येक ट्रेन में 16 बोगियों होगी, 887 लोग कर सकेंगे सफर। अच्छी बात है। तलाक के बाद ही पत्नी मांग सकती है स्थायी गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए मुआवजा गुजारा भत्ता देने का दिया निर्देश। आपसी सहमति से महिला व उसके पति का हो चुका था तलाक। देखिए एक और बात बताऊं, आजकल के इस तरह के पारिवारिक मामले भी काफी आ रहे हैं। और एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सहन शक्ति आजकल खत्म हो गई लोग में। आप देखिए जिसका है उसका तलाक ही चल रहा है। महिला ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अनुसार स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने के लिए ना तो परिवार न्यायालय के समक्ष और ना ही हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया था। पीठ ने कहा कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए कुछ राशि प्रदान करना उचित है। कोर्ट ने कहा कि धारा 25 में ही यह परिकल्पना की गई है कि पत्नी तलाक के आदेश के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। यह स्पष्ट करता है कि तलाक का आदेश जारी करने पर ही न्यायालय का काम खत्म नहीं होता है। कोरोना वैक्सीन पर पीएम समेत 28 के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए। एक कोरोना रोधी वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर आप देखते हैं सवाल उठ रहे थे ना, उसी को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड में उद्यान घोटाले में ईडी की नजर 31 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर ईडी की देहरादून शाखा ने शुरू की ये पड़ताल। 20 से अधिक ट्रांजैक्शन को ईडी ने जांच में सीधे तौर पर अनियमितता से जुड़ा। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश से लगती है। और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में राज्य। ठीक है, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरात में बने संग्रहालय को यूनेस्को का प्रेक्स वर्सल पुरस्कार। गुजरात में भूकंप पीड़ितों की याद में बने म्यूजियम स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रेक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चयनित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर बताया कि स्मृति वन भूकंप स्मारक को प्रतिष्ठित प्रेक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका ऐलान वास्तुकला और डिजाइन के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कच्छ में स्मृति वन उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने 2001 के दुखद भूकंप में खो दिया था। मोदी ने कहा कि खुशी है कि इस संग्रहालय
कुप्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 के लिए विश्व चयन में जगह मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनेस्को की पहल की सराहना की है और कहा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत स्मृति वन की सूची दुनिया भर में आप देखिए उन लोगों की याद दिलाएगी जिन्होंने भूकंप में अपनी जान गंवा दी थी। और देखिए यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। गुजरात देख लीजिए एक बार, ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। मोदी जी का गृह क्षेत्र है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 16 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ये भी याद रखना है आपको। राज्यपाल से विवाद में 2 विधायकों की शपथ पर ग्रहण। परंपरा के मुताबिक संसदीय विभाग ने नहीं भेजा राज्यपाल को पत्र। राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच विवाद से नई जटिलता। एक और आपको बात बता दूं, देखिए जब केंद्र में किसी और की सरकार होती है, राज्य में किसी और की सरकार होती है, तो वहां आप देखते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए ममता बनर्जी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी के या किसी कांग्रेस की जब सरकार रही केंद्र में, तो उसके ही नेता राज्यपाल बन जाते थे। जैसे थावरचंद गहलोत जो कर्नाटक के राज्यपाल है, वो आप देखिए एक समय बीजेपी के मंत्री रहे। अब आप सोचिए वो तो किस हिसाब से काम करेंगे, बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए विवाद चलता रहता है। और कोलकाता की इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की, और सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा असम, 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 3600 करोड़ की मेफेडॉन जब्त की गई की जांच करेगी एनसीपी। जांच करती है, जब्त होती है, लेकिन बाद में कहां जाती है ये मालूम नहीं चलता हम लोगों को। ये राजनीति की खबरें की बातें हो रही हैं और आप देख रहे हैं खूब राजनीति हमारे देश में होती रहती। केंद्रीय मंत्री गोपी ने इंदिरा गांधी को कहा मदर ऑफ इंडिया। एक पोंगते बने अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष। अरुणाचल प्रदेश विधान नीट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। और देखिए मैं कहता हूं कि एक जांच तो हो, कम से कम इस तरह की आगे ना सवाल खड़े हों, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी थोड़ा जागना चाहिए, एजेंसियों को भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड करते रहते हैं और जैसे तरह से पेपर हो रहा है, अगर उनके दिमाग में ये सवाल बैठ गया कि पेपर तो लीक हो जाता है, पेपर में तो धांधली हो जाती है, फिर उनकी मनस्थिति क्या रहेगी ये आप समझ सकते हैं। चलिए ये भी याद रखा करिएगा। ये कभी शहद परचून की दुकान चलाता था अरबों का मालिक इकबाल। ईडी ने उसकी 4,440 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, तब आया चर्चा में। और ये पक्का है कि नेता बना होगा फिर बाद में। बासा ये है तो बासपा और सापा के शासनकाल में खड़ा किया साम्राज्य। भाजपा सरकार में शुरू हुई जांच। ईडी अब तक आप देखिए कुल 5,060 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। तो मायावती की पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं इकबाल, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये छत
ये छत्तीसगढ़ के 45 गांव में बंदूक पर भारी पड़ेगा बच्चों का बस्ता। विष्णुदेव राय सरकार की नियद निल्लानार से लौट रही बस्तर में रौनक। नक्सली खौफ के चलते कई गांव में आज तक नहीं खोल पाए थे स्कूल, अब 18 जून से खुल रहे हैं स्कूल। मनेगा प्रवेश उत्सव, बस्ताओं के गांव में भी उत्सव। शिक्षा आप देखिए बहुत सारी समस्याओं की जड़ को ही खत्म कर देती है। तो मुझे लगता है शिक्षा हर क्षेत्र में होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। संघ का स्वयंसेवकों से शताब्दी विस्तारक के रूप में 1 वर्ष देना का आह्वान कह रहा है। आरएसएस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ये हिमालय में आप देखिए ग्लेशियर झीलों का अध्ययन, भूस्खलन क्षेत्रों की मैपिंग। केदारनाथ आपदा के बाद राज्य में आपदा प्रबंधन को कई कदम उच्च हिमालय की जांच, ग्लेशियर झीलों के सामने आएगी तस्वीर। और आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है, तापमान के प्रभाव हर जगह पड़ रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को जागना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को जागना चाहिए और लोगों को जागना चाहिए, वरना आप देखिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है, ये पक्का है। ये आप देखिए रविवार विशेष है, आज रविवार है तो रात में 9 बजे हम लोग लाइव आकर जरूर जुड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को ये कहानियां भी पढ़ते रहना चाहिए। मानवता को सशक्त करता जीवन दान। गत 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 20 वर्ष पहले इसकी शुरुआत रक्तदान करने वाले के योगदान को सराहने और जीवन दान देने वाले इस महती कार्य के लिए अधिकाधिक लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए हुई थी। 2 दशक की यात्रा में इसकी सफल भी देखने को मिले हैं। लोग कठिन समय में जरूरतमंद और उपचाराधीन व्यक्तियों के लिए रक्तदान कर सकते हैं। और सकारात्मक यह है कि अब यह केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहकर कई स्थानों पर तो अंतर्राज्यीय प्रयास के रूप में सामने आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। डॉक्टरों का ऑपरेशन ब्लड बचा रहा जान। व्हाट्सएप ऐप पर रक्त दान क्रांति 3 लाख से अधिक को लाभ। ये आप लोगों को लगता है, देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ। शादी से पहले रक्तदान बन गया अभियान। और पर्यावरण का सबसे अच्छा मित्र है बरगद का पेड़। और देखिए बरगद बट वृक्ष का पेड़ वातावरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ों में से शामिल है। और साथ ही इसकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। यही कारण है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यह पेड़ बहुत जरूरी है और इसे पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्रों में एक कहा जाता है। पहले प्रकृति को संरक्षित करने वाले चिकित्सीय गुणों वाले पेड़ पौधों को धार्मिक आस्था से जोड़ दिया जाता था जिससे मनुष्य उन्हें नुकसान न पहुंचाए। देश भर में कई पवित्र सावित्री की व्रत रखने वाली महिलाएं इसकी पूजा करती थी। बरगद के पेड़ की विशेषता है कि इसमें पूरी की पूरी जैव विविधता पनप सकती है। इसमें चींटी से लेकर अलग अलग प्रकार के पक्षी अपना बसेरा बना सकते हैं। मनुष्य के लिए यह पेड़ वरदान से कम नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ है बरगद का। आप देखते थे कि हमने देखा है वहां दिन में आप देखिए लोग आराम करते थे और वहां जो राहगीर गुजरते थे ना, वहां आप देखते हैं वो जो कुछ काम के लिए उस रास्ते से जा रहे हैं वो भी वहां बैठकर आराम करते थे। लेकिन अब सब बदलता जा रहा है। उसकी लकड़ी कोई जलाता नहीं था, धार्मिक पवित्र माना जाता था। उसके नीचे मंदिर बने हुए हैं और पेड़ों को अभी भी सहेज लें तो अच्छी बात है। बंगाल के भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बिचौलिए का लगाया पता। शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ ना उसी की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इस तरह की खबरें ना आती हों। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 25 साल बाद एक बार फिर आईएमए में जुटे सैन्य अधिकारी। 1999 में पाउस आउट हुए जेंटलमैन कैडेटों ने मनाया रजत जयंती पुनर्मिलन समारोह। 532 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए थे जिन्होंने मित्र देशों के 16 कैडेट भी शामिल हैं। और 033 कीर्ति चक्र समेत कई पदक सहित 40 से अधिक वीरता पुरस्कार बैच के कैडेटों को मिले। 200 से अधिक सैन्य अधिकारियों ने रजत जयंती पुनर्मिलन समारोह में शिरकत की है।
ये भोजशाला के सर्वे में प्राचीन शिलालेखों की बेतिका को भी किया गया शामिल। आपको मालूम है, आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है और धार की भोजशाला ऐतिहासिक जो स्थान है ना वहीं की, कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और एएसआई सर्वे भी कर रहा है यहाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में स्थापना हुई थी। किले में 11वीं शताब्दी की काले पाषाण की कुबेर प्रतिमा भी है इसमें, और उसके अलावा लाल पाषाण की अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी यहाँ रखी हुई है। 1948 में मिले थे यहाँ से लालेख, ये भी याद रखिएगा। और भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर घोषित करने के लिए याचिका दायर करने वाले आशीष गोयल ने बताया कि ऐतिहासिक किले में शिलालेख की बेतिका बनी हुई है। चलिए होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के 3D दर्शन का ट्रायल प्रारंभ हो गया है। बाबा की पांचों पहर की आरती देख भक्त होंगे निहाल। विचलित गर्मी में लंबी कतार में खड़े होने से बचा जा सकेगा। एक गौरव को युवा और देवेंद्र को बाल साहित्य सम्मान। साहित्य अकादमी ने शनिवार को पुरस्कार की घोषणा की। संस्कृत भाषा की युवा पुरस्कारों की घोषणा बाद में होगी इसमें। तो साहित्य अकादमी ने शनिवार को 2024 के प्रतिष्ठित युवा साहित्यकार व बाल पुरस्कार की घोषणा की है। गौरव पांडे को युवा पुरस्कार व देवेंद्र कुमार को बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक में 23 युवा लेखकों की पुस्तकों एवं 24 बाल साहित्यकारों के लिए पुरस्कार 2024 अनुमोदित किया गया। इन पुरस्कारों को 3 संसद सदस्यीय निर्णायक मंडल ने पुरस्कार के लिए चुना है। संस्कृत भाषा के युवा पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। दोनों पुरस्कारों के लिए ताम्रपत्र और 50,000 रुपए की सम्मानित राशि दी जाएगी। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार गौरव पांडे की कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी को प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के लिए वैशाली की पुस्तक होमलेस ग्रेइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। पंजाबी के लिए रणधीर के कविता संग्रह खत जो लिखनो रह गए, तथा उर्दू के लिए जावेद अंबर मिसबाही के कहानी संग्रह स्टेफनी को आप देखिए युवा साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नयन ज्योति शर्मा असमिया, सुतापा चक्रवर्ती बंगाली, रानी बारो बोडो, हीना चौधरी डोगरी, रिंकू राठौड़ गुजराती, ऋतु बी आर कन्नड़, मोहम्मद अशरफ जिया कश्मीरी, अद्वैत सालगांवकर कोंकणी, रिंकी झा ऋषिका मैथिली, श्याम कृष्णन आर मलयालम, बाई खेम चिंग खिंग नभा मणिपुरी, देवीदास सौदागर मराठी, सूरज चपागैन नेपाली, संजय कुमार पांडा उड़िया, सोनाली सुतार राजस्थानी, अंजन कर्माकर संथाली, गीता प्रदीप रूपानी सिंधी, लोकेश रामन तमिल और रमेश कार्तिक नायक तेलुगु को युवा पुरस्कार से के लिए चुना गया है। हिंदी में बाल साहित्य के लिए देवेंद्र कुमार की पुस्तक 51 बाल कहानियां, अंग्रेजों में नंदिनी सेनगुप्ता की पुस्तक द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, पंजाबी के लिए कुलदीप सिंह दीप के नाटक में जलियांवाला बाग बोलदा हा, एवं उर्दू के लिए शमसुल इस्लाम फारूकी की कहानी संग्रह बर्फ का देश अंटार्कटिका को पुरस्कृत किया गया। साथ ही रंजू हजारिका असमिया, दीप नविता राय बंगाली, विरगिन जेकोवा मचाहारी वोडो और बिशन सिंह दर्दी ये डोगरी, गिरा पिनकिन भट्ट ये गुजराती, कृष्णमूर्ति बिलगिरे कन्नड़, मुजफ्फर हुसैन कश्मीरी, हर्ष सदगुरु कोंकणी, नारायणगी मैथिली, उन्नी अम्मा यम्बलम ये मलयालम, क्षेत्रीमायु सुबदानी मणिपुरी, भारत ससाने मराठी, वसंत थापा नेपाली और मानस रंजन सामल उड़िया, प्रहलाद सिंह राजस्थानी, हर्षदेव माधव संस्कृत, दुगल टुडू संथाली, लाल होत चंदानी सिंधी, युवा वसुकी तमिल, पी चंद्रशेखर आजाद तेलुगु को भी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस तरह के पुरस्कार भी याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। भारत फिर बना चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार, 5.21 ट्रिलियन डॉलर के पूंजीकरण के साथ हांगकांग को पछाड़ा। 5.17 ट्रिलियन डॉलर है इस समय हांगकांग के बाजारों का कुल पूंजीकरण। 11% से ज्यादा बढ़ा है एनएसई का निफ्टी बीते 6 महीने के दौरान।
और 12 महीने में 82,000 के पार होगा सेंसेक्स से। केंद्र ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया। ई माइग्रेट पोर्टल पर एसबीआई की डिजिटल सेवाएं जल्द होने की बात हो रही है। एसबीआई की पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा आपको, और आप लोग खाते भी खुलवाते रहते होंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। क्वांटम टेक्नोलॉजी के 10 स्टार्टअप की स्थापना। 7 वर्ष में भी जीएसटी रिटर्न में संशोधन की सुविधा नहीं है। रिटर्न चूक होने पर उसको ठीक करवाने की सहूलियत नहीं है। विभाग जारी कर रहा है नोटिस, अपील में फंस रहे हैं मामले। जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था। 3-4 वर्षों में ईवी का बड़ा केंद्र होगा भारत। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डाटा संरक्षण कानून के तहत नियमों को तैयार करने का काम उन्नत चरण में है। लैपटॉप निर्माण में तेजी की बात हो रही है। होंडा इंडिया ने जमा किया आईपीओ दस्तावेज। आईपीओ यानी कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की बात हो रही है। आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान की हुई थी हत्या, इस जांच में आया सामने। एक कुमार स्वामी ने दी सफाई। सेमीकंडक्टर भारत के लिए रणनीतिक उद्योग है। पीएमओ की सेमीकंडक्टर संबंधी पहल की सराहना की। कहा, नौकरियों का सृजन कर पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरना है। एक नौकरी के बदले अमेरिका फार्म को 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलने की संभावना पर सवाल उठाया था ना। ये भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे को बढ़ावा देगा। G7 देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के प्रति भी प्रतिबद्धता दोहराई। IMEC के तहत विशाल सड़क, रेल और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना। मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा आदि विषयों पर भी संबोधित किया है। इतालवी पीएम मेलोनी के निमंत्रण पर मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। जो भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका, यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेलमार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है, ताकि पश्चिम एशिया और पश्चिम में के बीच जुड़ाव सुनिश्चित हो सके। चलिए, अच्छी बात है। और आप देखिए, पिछले वर्ष दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसी के दौरान IMEC को अंतिम रूप दिया गया था। यूक्रेन के समर्थन में स्विट्जरलैंड में सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेता। जेलेंस्की ने चीन पर लगाया महत्व कम करने का आरोप। वियोला ने कहा कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का $1.5 अरब की मदद का ऐलान भी किया जा रहा है। अब आप देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच, ये यूक्रेन है, ये रूस है, इनके बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत है, और यूक्रेन को बाहरी देश आप देखिए बहुत मदद पहुंचा रहे हैं पीछे से, इनडायरेक्ट। तभी तो आप देखते हैं कि जुटा हुआ है, युद्ध लड़ रहा है। ब्रिटेन में कई भारतवंशियों को कंपेनियंस ऑफ ऑनर सम्मान। समाज के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन सहित कई भारतवंशियों को द ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना कला, विज्ञान, चिकित्सा और पब्लिक सर्विस में उत्कृष्ट कार्य को सम्मान देने के लिए 1917 में किंग जॉर्ज पंचम की ओर से किया गया था। इस वर्ष शुक्रवार को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1077 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। सम्मान पाने वालों में 509 महिलाएं भी हैं। इस सूची में कई भारतवंशियों के नाम भी शामिल हैं। भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्तियों में आप देखिए जसविंदर कौर संघेरा, शालिनी अरोड़ा, जमशेदजी बोमजी, रविंदर कौर वुट्टर सहित शामिल हैं। सम्मान पाने वालों में सबसे युवा 20 वर्षीय समजाज भट्ट हैं। उन्हें ब्रिटिश एम्पायर मेडल दिया गया है। सबसे अधिक उम्र के 100 वर्षीय हेरोल्ड जॉन्स भी सम्मान पाने वालों की सूची में, याद रखा करिएगा। रूसी युद्धपोतों के बाद अमेरिकी पनडुब्बी ने क्यूबा में डाला डेरा। अमेरिका के बाद कनाडा की नौसेना का गश्ती जहाज हवाना के लिए रवाना हुआ। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी पनडुब्बी के आगमन की सूचना से वह खुश नहीं है।
भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब देखिए ट्रूडो कह रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए सिरिल रामफोसा। अगले हफ्ते जयशंकर साहब श्रीलंका जाने की तैयारी में है, संभावना है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी मिशन पर साइबर हमला। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से हमारी। ईरान और स्वीडन कैदियों की अदला बदली। हज के लिए माउंट अराफात पर जमा हुए भारतीय जायरीन। अराफात की पहाड़ियों पर दुआ। हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में पवित्र शहर मक्का से 20 किलोमीटर दूर स्थित है अराफात की पहाड़ियों पर प्रार्थना के लिए एकत्रित हज यात्री। इसे मर्सी माउंट या फिर जबल आर रहमाह भी पुकारा जाता है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार यह वह स्थान है जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद ने उपदेश दिया था। मानता है कि इस स्थान पर स्वर्ग से उतरने के बाद आदम और हवा जैसे फिर से मिले थे और इस पर्वत पर आदम को क्षमा किया गया, इसलिए इसे जबल रह महा अर्थात दया का पर्वत भी कहा जाता है। हाउती के रडार सिस्टम पर अमेरिका का प्रहार। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र T20 विश्व कप हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। बाकी आप लोग देखेंगे, हम तो फाइनल में देखेंगे, सीधी सी बात है। ओवरव्यू ले लेंगे हम लोग। बाकी अगर आप लोगों की दिलचस्पी है क्रिकेट में तो एक एक बॉल देख रहे होंगे आप तो। अफगानिस्तान के मुजीब T20 विश्व कप से बाहर हो चुके हैं। टेंट बोल्ट अंतिम बार T20 विश्व कप में भाग ले रहे हैं। और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी की डेथ हो चुकी है। स्कॉटलैंड को हल्के में नहीं लेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। और पहले मैच में 5-1 से जीत मुसियाला, विट्ज, हेवर्ट्ज, फुल क्रोग और केन ने दागे गोल। घर पर जर्मनी की दमदार शुरुआत स्कॉटलैंड को रौंदा। या आप देखिए इंग्लैंड के सामने शुरुआती मुकाबले में सर्बिया चुनौती है ये। चलिए देखते रहा करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए पायलट साहब का, सचिन पायलट का इंटरव्यू है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। बचपन से शेर दिल है पूजा। 15 मिनट तक चल रहे तेज तर्रार मुकाबले के बाद पूजा ने प्रतिद्वंदी रियान डा सेंटोस को परास्त किया है। 2013 से भारत में UFC की शुरुआत हुई, महिलाओं ने इसमें भाग लेना शुरू किया। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन में जीत हासिल करने वाली देश की पहली महिला मिस्टर मार्शल आर्ट फाइटर बनी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की बोडाना तहसील की 29 वर्षीय पूजा तोमर पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पूजा ने अमेरिका के लुई सविले शहर में ब्राजील की रियान ड्रास सेंटोस को हराकर जीत का सहरा अपने सिर पर पहना है। अच्छी बात है। पिता के सपने के लिए मिल्खा वन हमीरपुर के सौरभ ने बढ़ाया गौरव। 2 स्वर्ण पदक विश्व पैरा एथलीट ग्रांप्री में जीते। जीत के बाद पिता की आंखों में झलकती खुशी को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, मन का एहसास ही काफी। तभी तो हमीरपुर जिले के रोपा गांव के दृष्टिबाधित धावक ने स्विट्जरलैंड में लहराए परचम। तो 7 समंदर पार बैठकर ही यह महसूस कर लिया कि आज उसके पिता कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे। चलिए ये सब मोटिवेशनल हकीकत में जो रियल स्टोरी होती है ना वो होती है। और मूवी देखकर आप लोग मत ज्यादा इन स्टोरियों को पढ़ा करिएगा। गलती बताकर दुनिया भर में छाए मयंक, हाल ऑफ फ्रेम से हुए सम्मानित। बिहार के भागलपुर के मयंक ने फोन पे को बिना OTT के लॉग इन कर आगाह किया कि उनके सॉफ्टवेयर में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। साइबर हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। इस पर ऐप कंपनी ने उन्हें हॉल ऑफ फ्रेम से सम्मानित किया है। नासा को भी दी थी सूचना। इससे पहले मयंक ने बीते साल गूगल में बग खोज निकाला था, जिससे उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की थी जिसकी मदद से किसी को भी मेल भेजा जा सकता था। इसके बाद उन्हें इसकी सूचना गूगल को भी भेजी थी। गूगल ने उन्हें कैश प्राइज, लैपटॉप और आईफोन भेंट कर सम्मानित किया था। साथ ही साथ नासा में काम करने वाले लोगों का डाटा को लीक किया जा सकता है, इसकी भी सूचना उन्होंने नासा को दी थी। और इसके बाद नासा ने विशेषज्ञों की सूची में उन्हें शामिल किया था। उन्होंने सुझाव पर नियमित गौर करते हैं। अब आप सोचिए
कुछ लोग इतना नाम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ मोबाइल में टाइम पास ही कर रहे हैं। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी टेरेस्कोवा। 1963 में आज ही के दिन रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष यान वोस्तोक 6 से 3 दिन में 48 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। 1961 में रूस के ही यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना भूटान। 2010 में आज ही भूटान देशव्यापी पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना था। भूटान ने तंबाकू उत्पादों की खेती, कटाई, बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ निजी स्थान पर धूमपान किया जा सकता है, लेकिन तंबाकू उत्पादनों को कानूनी रूप से प्राप्त करना लगभग असंभव है। श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे हेमंत कुमार की गीत। हे है अपना दिल तो आवारा, बेकरार करके हम यूं ना जाइए, हमें यूं ना जाइए। और इंसाफ की डगर पे जैसे गीत गाने वाले गायक व संगीतकार हेमंत कुमार मुखोपाध्याय का जन्म 1920 में आज ही वाराणसी में हुआ था। 1944 में पहली बार हिंदी फिल्म इरादा में गायन का अवसर मिला। 1951 में आनंद मठ फिल्म से वाद्य और संगीत निर्देशक अपनी शुरुआत की। उनके द्वारा संगीतबद्ध मन डोले मेरा तन डोले गीत आज भी श्रोताओं में लोकप्रिय है। साहेब बीबी और गुलाम 20 साल बाद जैसी कई हिंदी व बंगला फिल्मों में संगीत दिया। और 45 डिग्री पारा काशी बारामासी पालक की उपज से हरा है। ये आप देखिए, वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने विकसित की पालक की नई किस्म। केंद्रीय बीज समिति की ओर से मिली हरी झंडी। 40 से आप देखिए 45 डिग्री पारा सहने की है शक्ति इसमें। ये तत्व है काशी बारामासी में। यहाँ स्कॉर्बिक एसिड 65 से 75 मिलीग्राम प्रति 100 का अच्छा स्रोत है। साथ ही इसमें 15 से 16% शुष्क पदार्थ हैं। काशी बारामासी उच्च विपणन योग्य उपज देने वाली है वह जाति। एक कप कितनी उपज? तो अगस्त से नवंबर तक बोने पर 50 से आप देखिए 500 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टर, 40 से 65% अधिक। और दिसंबर से फरवरी की बोने पर आप देखते हैं 120 से 170 क्विंटल हेक्टर प्रति हेक्टर, 35 से 160% अधिक। चलिए, अच्छी बात है। काशी बारामती पालक की पत्तियां आकर्षक, चिकनी और हरी, चमकदार तथा एक समान किनारे वाली हैं। काशी बारामासी उच्च गर्मी और आर्द्र स्थितियों को सहन करने व्यापक अनुकूल क्षमता के कारण पूरे वर्ष ठंड, वर्षा, बसंत, ग्रीष्म, बरसात और शरद ऋतु खेती के उत्पादन के लिए है। चलिए, अच्छी बात है। उपवास से इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मिलेगी मदद। अमेरिका में से लेकर कैंसर से पीड़ित चूहों पर किया गया अध्ययन। शैवाल बढ़ने से गंगा यमुना में घटी ऑक्सीजन। शैवाल की वृद्धि के लिए जिम्मेदार फास्फेट की मात्रा में यमुना में 115 गुना व गंगा में 26 गुना अधिक है। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों पर संकट। यमुना में आगरा, मथुरा व प्रयागराज से लिया सैंपल। ये आप देखिए, अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है जल संकट। अमेरिका अब तक के सबसे भीषण जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। इसकी प्रमुख वजह है यूटा और एरिजोना में कोलोराडो नदी पर स्थित जलाशय सूखे की मार झेल रहे हैं। यहाँ का जल स्तर लगभग 61% गिर चुका है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, जिसमें 23 मिलियन एकड़ फीट से अधिक जल समा सकता है। और लेकिन आप देखते हैं फिलहाल इसमें लगभग 39% पानी ही बचा है। पानी की अत्यधिक खपत और सूखे की गंभीर स्थिति की वजह से दक्षिण पश्चिम अमेरिका में पानी का संकट तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान व माइग्रेन पीड़ितों के सिरदर्द के बीच संबंधों का पता चला है, अनुसंधान कह रहा है। ये तापमान आप देखिए, इसमें कहा गया है कि तापमान बढ़ने पर माइग्रेन अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका का केविन बना दुनिया का सबसे ऊंचा कुत्ता। ये 3 फीट 2 इंच है। ग्रेट डैन नस्ल की केविन की ऊंचाई। युद्धपोत पर योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले शनिवार को भारतीय नौसेना के स्क्वाड आर्म के पश्चिमी बेड़े के जवानों ने युद्धपोत पर योगाभ्यास भी किया। और उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल पर 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस दिन दुनिया भर में योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास किया जाता है। इस वर्ष की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग।
ये थीम में याद रखा करिए, इस तरह के दिवसों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब आप देखिए, यहाँ आप लोगों को मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।